माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 प्रयोजना कार्य कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहां पर जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। देसी और विदेशी वस्तुओं की सूची, गरम और नरम दल। देसी और विदेशी वस्तुओं की सूची और गरम और नरम दल के नेताओं की सूची बनाइए। देसी और विदेशी वस्तुओं की सूची सबसे पहले बनाएंगे। अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं को स्वदेशी या फिर देसी वस्तुएं कहते हैं। तो देसी वस्तुएं कौन से देश में निर्मित वस्तुएं, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, धोती, कुर्ता, साड़ी, खाद्य तेल, साबुन, दूध, दही, घी इत्यादि, ये सब क्या है, देसी वस्तुएं हैं जो देश में निर्मित वस्तुएं हैं। और भी वस्तुएं हैं देसी वस्तुएं जो देश के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं, उसकी भी आप सूची ले सकते हैं। दूसरे देश से निर्माण हुई वस्तुओं को विदेशी वस्तुएं कहते हैं। विदेशी वस्तुओं का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, और वो क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं, जो लोगों को लुभावनी लगती है। तो यहाँ पर विदेशी वस्तुएं में होती है जीन्स, जो विदेश से बनकर जो कपड़े आते हैं वो जीन्स हो गए, चाहे वो साड़ियाँ हो गए, चाहे डिज़ाइनर सूट्स हो गए, आपके कोलगेट है, टूथपेस्ट है, इलेक्ट्रिक सामानें जो चाइना की सामानें हो गई, और अमेरिका की जो है इलेक्ट्रिक है, खाद्य तेल है, शैम्पू है, सुगंधित साबुन है, परफ्यूम है इत्यादि, ये सब विदेशी वस्तुएं हैं। उसके बाद आपको पूछा गया नरम दल। तो इसके प्रमुख नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। नरम दल के कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। गरम दल लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, जिसको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल। तो ये इसका उत्तर रहा आपका पहले का। दूसरे पर दिया गया वर्तमान कृषि उत्पादन के बारे में आपको सर्वे तैयार करना है। सर्वे क्या होता है, किसी वस्तु के बारे में जानना है कि वहाँ पर सर्वे करना है, एक प्रॉपर तरीके से उसके बारे में आपको जानकारी तैयार करना है। तो इसमें आपके सर्वे किस तरह से तैयार करेंगे, आपने अपने खेत में किस प्रकार का धान उगाती हैं, ये पहला प्रश्न हो गया। जो भी आपका हो गया, सरना है, मसूरी है, एचएमटी है, जो भी आपका धान उगाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगा। जैसे कि आपका सरना धान है, एचएमटी है, आपका एचएमटी चावल्स होता है एचएमटी का। और भी कई प्रकार के धान होते हैं। धान उगाने से पहले किस प्रकार की करते हैं, तो खेतों की खुदाई हो जाता है, आपका खेतों की साफ सफाई, यहाँ पर खेतों की साफ सफाई खुदाई करते हैं। फिर आपका बीजारोपण होता है। इस प्रकार की आपकी प्रक्रिया होती है। आपके खेत में किस प्रकार की मिट्टी होती है, तो मिट्टी भी अलग अलग टाइप्स की होती है। काली मिट्टी होती है, भुरभुरी मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी है तो वो आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगा। आपके खेत में कितना बीज छिड़काव करते हैं, तो खेतों को जितनी बीज की ज़रूरत होगी उतना ही छिड़काव करते हैं। कितनी एरिया को आप बीज से छिड़कते हैं, इनकी जानकारी मिलेगा। जैसे किसी का 1 एकड़ खेत है तो वहाँ पर कितना बीज छिड़का जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। आपके खेत में किस प्रकार के खादों का उपयोग करते हैं। आजकल जो उद्देश्य हो गया वो रासायनिक खादों का उपयोग करना हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करना है। लेकिन कई लोग जैविक खाद, जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, गोबर खाद होते हैं, इनको तैयार किया जाता है, तो इन खादों का प्रयोग करते हैं।
तो किस प्रकार के खादों का उपयोग करते हैं और खाद कितनी मात्रा में आपको डालना पड़ता है, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। बुआई में कितना समय लगता है, यानी कि जो आपने फसल उगा दिया है तो उसको पकने में कितना समय लगता है, इसी को आपको कहते हैं बुआई का समय। बुआई जैसे हो गया तो कटाई किस माध्यम से करते हैं, हार्वेस्टर। जैसे हार्वेस्टर मशीन है तो आजकल ज़्यादातर उपयोग करते हैं हार्वेस्टर मशीन का। हाथों से करते हैं तो यहाँ पर हाथों से भी होता है आपका, हंसिया हो गया, हंसिया के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लोगों की ज़रूरत होती है, जबकि हार्वेस्टर मशीन में एक मशीन ही और उनको एक चलाने वाले की ज़रूरत होती है। लेकिन पुराने समय में लोग ही क्या करते थे, कटाई करते थे। कटाई करने के लिए हाथों का प्रयोग करते थे। मजदूरी बहुत ज़्यादा संख्या में लगते थे और हंसिया पकड़ के खेतों की जो होती थी कटाई किया जाता था। प्रतिवर्ष कितना उपज हो जाता है, तो वो खेत के अनुसार डिपेंड करता है कि खेत कितना बड़ा है। चाहे हो सकता है कि आपके पास 1 एकड़ का खेत हो, चाहे वो 5 एकड़ हो सकता है, 10 एकड़ हो सकता है, तो उपज उसके अनुसार होगा। तो आपको ये भी पता चलता है कि उसके खेत में कितना उपज हुआ है, कितना गाढ़ा, बोलते हैं गाढ़ा का उपयोग किया जाता है, तो कितना गाढ़ा हुआ है या कितना धान की उपज हुई है, कितना क्विंटल्स हुआ है, इनके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है। उसके बाद है नदी निर्मित मैदान होने के कारण कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है। सिंचाई की सुविधा है। कृषि आधारित उद्योग विकसित है, अतः आबादी सघन है। छात्र विषय अंतर्गत ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। किससे बना है, जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। इससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर लंबा एवं आपका 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो इस तरह से आपको बता सकते हैं उत्तरी मैदान आएगा यहाँ पर। इसका उत्तर आपका उत्तरी मैदान है, जहाँ पर आपको सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदी है, और साथ में यहाँ की जो उपजाऊ मैदान है और यहाँ पर की जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है, जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। जलवायु यानी कि खेती के लिए अनुकूल है, तो इसलिए यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।